हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एचडी यादव और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था पार्टनरशिप, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साझा। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे? इससे पिछली क्लास में हमने जो है क्वेश्चन नंबर देखे थे 8 तक। आज रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और ये टाइप है हमारा, जब भिन्न भिन्न पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए निवेशित हो। देखो, इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश से क्या है? 3 गुना था। ए का जो भी निवेश था वो बी के निवेश से कितना था? 3 गुना। हमें नहीं पता बी का निवेश जो है कितना था, लेकिन हमें ये बात ज़रूर पता है बी का जितना भी निवेश था उससे 3 गुना किसका था? ए का। अगर मैं इसका 1 मान लूँ, इसका निवेश 1, तो इसका कितना रहा होगा? आप बोल दो सर, सिंपल 3 होगा, क्योंकि इसका 3 गुना है। तो बस ये आई एन का निवेश का अनुपात या फिर पूंजी का अनुपात क्या है? वो निवेश का अनुपात या फिर पूंजी का अनुपात। बात तो एक ही है। आगे बोला गया है, और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि का क्या है? 2 गुना थी। इसका अवधि यानी कि समय, या फिर अवधि लिखो या फिर समय लिखो, बात तो एक ही है। बी ए की जो भी अवधि है वो बी की कितनी है? देखो, अगर मैं इसकी 1 मान लो अवधि, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2। क्वेश्चन बोला है ए की जो अवधि है वो बी की कितनी है? 2 गुनी। अब बोला गया है, अगर बी का लाभ तोड़, देखो बी का लाभ दे रखा है कितना? 4000। बी का लाभ तोड़ दे रखा है 4000। हमें बताना है तो उनके कुल लाभ का, उनका जो है कुल लाभ कितना है? ये दे रखा है बी का लाभ। ये किसका है? बी का लाभ। यहाँ से देखो, अब आपको पता है अगर हमें लाभ निकालना है, ये फॉर्मूला आपको पता है। देखो सर, अगर हमें लाभ निकालना है तो किसकी गुणा करनी पड़ती है? पूंजी या फिर निवेश गुणा में समय या फिर टाइम। समझ रहे हो आप? टी फॉर टाइम। देखो, कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ से निकल जाएगा हमारा लाभ। क्या निकल जाएगा? ये लाभ का अनुपात। देखो, एक ही का ना 1 और यहाँ 6। बी का लाभ कितना है? अनुपात में बी का लाभ कितना है? आप बोलो सर 1 है, जबकि क्वेश्चन में कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना है, हमारे अकॉर्डिंग इतना। तो बस 1 का मान कितना? 4000। हमसे पूछा है टोटल लाभ, कितना हो जाएगा? 7। 6 लाभ यो और 1 यो 7, तो बस 7 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो कितना जाएगा? 7 चौक 28,000। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10। क्या बात बोलिए? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया आपसे, एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदार हैं और उन्होंने जो है कितने रुपये लगाए? 95,000 रुपये। कुल जो लाभ दे रखा है 95,000, तो लिख लेते हैं हम इस जगह टोटल लाभ कितना? 95,000। इतना ही तो है। क्वेश्चन नंबर 10 है। यो कौन कौन है? ए बी और सी। टोटल जो रुपये लगाए हैं वो लगाए हैं इतने। ए ने जो भी पूंजी लगाई है, देखो ए ने पूंजी जो है कितनी लगाई है? आधी, और आधे समय के लिए। देखो दोबारा, ए ने कुल पूंजी का आधा भाग आधे समय के लिए लगाया। तो देखो, ए ने कुल पूंजी का आधा भाग, ये क्या है? पूंजी। और यहाँ लिखूंगा मैं समय। आधी पूंजी का आधा भाग आधे समय के लिए। बी के बारे में दे रखा है, बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग एक तिहाई समय के लिए। 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। तो हमें बताना है तीसरे हिस्सेदार ने अपनी पूंजी का कितने समय के लिए लगाया? और बी का, अच्छा बी, तीसरे वाले ने जो है यानी कि सी ने, इसने जो है पूरे समय के लिए लगाया। और हमें जो बताना है बी का लाभ कितना है, बी का प्रॉफिट कितना है, बी का लाभ, ये हमें बताना है। देखो, अगर मैं देखो
टोटल पूंजी मान लेते हैं। क्या मानेंगे सर? टोटल पूंजी मानेंगे हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि ये हमें काटने हैं, बटे में तो रखने नहीं है। तो बस क्या मान लो, टोटल पूंजी जो है आप मान लो 6, टोटल पूंजी 6। अब देखो 6 का 1/2 कितना? 3। 6 का 1/2 करोगे 3 आएगा। अब देखो 6 का 1/3 करोगे 2 आएगा। अब देखो 6 में से 3 तो लगा दी इसने, 2 लगा दी इसने, बची कितनी? 1, तो वो लगाई होगी सी ने। इसी प्रकार टाइम देखो, ये तो आई है पूंजी का अनुपात। अब देखो टाइम, टाइम भी आप 6 मानो, टाइम भी आपने 6 मान लिया। अब देखो टाइम का 1/2 3, इसने जो है इतने समय के लिए 1/6 का, 6 का 1/3 करोगे 2। अब देखो सी ने जो है पूरे समय के लिए, पूरा समय कितना माना है हमने? 6, पूरा समय 6 तो माना है, इसने जो है पूरे समय के लिए लगाई, तो बस यहाँ लिखो 6। बस ये आएगा आपके पास टाइम का अनुपात। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा प्रॉफिट, यानी कि लाभ। 9, 4, 6। बी का लाभ बताना है। क्वेश्चन में जो है मैं और क्या दे रखा है, तो कुल, अच्छा कुल लाभ जो है, कुल लाभ जो है कितना है? इतना। हमारे हिसाब से कितना है? आप बोलो सर ये है 13 और 6 9, कितना? 19। इसका यूज है, एक क्वेश्चन आगे आएगा तो उसमें जो है, चलो आगे बताएंगे आपको। तो कितना जाएगा देखो, 5000। 19 पंजे 95, कितना आइए? 5000। एक का मान जो है वो कितना आइए? 5000। अब जो है हमसे पूछा है बी का लाभ। बी का लाभ कितना है? देखो बी का जो लाभ है वो कितना है? 4। तो बस 4 की मल्टीप्लाई करा दो, 4 की जो है आप मल्टीप्लाई कराओ, 4 पंजे 20, कितना आइए? बी का जो प्रॉफिट है वो आइए 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला क्या बात बोलिए? देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है ए बी सी। देखो ए बी सी है और ये जो है चार ग्राहक किराए पर लेते हैं, मतलब ये जो है बैल लेते हैं। एक ने लिए 10 बैल 7 महीने के लिए। ए है, नामकरण कर दो, बी है, सी है। ए ने जो है वो कितने लिए? वो लिए है देखो 10 बैल 7 महीने के लिए, 10 बैल 7 माह के लिए। ये जो है बैल जो है किसका काम कर रहे हैं? पूंजी का। और ये तो आपको पता है टाइम है ही। और बी ने 5 महीने के लिए 12 बैल, इसने 5 महीने के लिए 12 बैल। और सी के बारे में बोल रखा है 15 बैल 3 महीने के लिए, 15 बैल 3 माह के लिए। किराया कितना है? 175। तो देखो यहाँ से कितना आएगा किराया? एक बैल के 7 है तो 10 के कितने? 70। इसी प्रकार से देखो, और इसी प्रकार से किससे काटोगे इसे? ऐड कर लो इसे। देखो यहाँ जाएगा 130, 130 में आप 45 ऐड करोगे 70। देखो 175 आएगा, ऐड कर लेना आप। देखो 130 तो ये हो गया, 45 और ऐड कर लो, 7 1 175। 175 के बराबर क्या है? 175, यानी कि आप बोल सकते हो सर एक का मान कितना आया? 1। एक का मान 1 हमसे पूछा है इसमें। देखो तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा? सी को कितना किराया देना होगा? 45। एक का मान 1 है तो 45 का मान 45। ऑप्शन नंबर किस में है? ये ए में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है एक्स और वाई का एक व्यापार
साझेदार पूंजी का 1/3। देखो एक एक्स है और एक वाई है। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए। एक्स जो है पूंजी का 1/3 भाग, एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 माह के लिए। तो देखो कितना लगा रहा होगा, एक्स जो है कितना लगा रहा होगा, टोटल तो 3 है लेकिन उसमें से एक्स जो है कितना लगा रहा है 1, तो टोटल तो 3 है तो यो 2। और कितने समय के लिए, तो बोल रखा है ये लगा रहा है 9 माह के लिए। आगे बोला है और बाई जो है, बाई का लाभ। अब देखो ये दे रखा है प्रॉफिट, किसका, बाई का लाभ 2/5 भाग प्रति करता है। देखो बाई का भाग, बाई का लाभ, टोटल लाभ कितना है 5, उसमें से बाई का कितना है 2, बाई का 2 है, टोटल 5 है तो ये कितना बचा 3, टोटल 5 लाभ है जिसमें से कि बाई का कितना है 2, तो यहाँ कितना बचा 3। ये आ गया प्रॉफिट का रेशियो, यो प्रॉफिट का रेशियो, यो टाइम और यो पूंजी या कैपिटल। बाई का धन कितने माह के लिए लगा, बाई का जो धन है वो कितने माह के लिए लगा, हमें जो है समय बताना है और समय किस में, माह में। देखो आपको पता है अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आता है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आता है। आप यहाँ x मान लो, तो देखो यहाँ आएगा 9, 1 की गुणा 9 में करोगे 9 ही तो आएगा, बटे में यहाँ आएगा 2x। अब यहाँ क्या आएगा, 9 के सामने देखो 3 और यहाँ 2, काट लो, 2 से 2 कैंसिल और 9 से 3 जो है 9 से कितने बारी 3 बारी। x का मान कितना आएगा, सिंपल 3 माह। ऑप्शन नंबर देख लो किस में है ये, 3 महीने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला 3 महीने, क्वेश्चन नंबर अगला देखो इसका हो जाएगा बी। और देखो अब यहाँ से जो है हमारा टाइप चेंज होता है। ये टाइप है जब बीच में ही पूंजी वापस कर ली जाए या फिर कुछ पूंजी निवेश की जाए बीच में ही। देखो क्वेश्चन नंबर 13 इसमें बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें बोला है देखो ए बी एवं सी मिलकर जो है ये 3, 4, 5 के अनुपात में जो है धन लगाते हैं। एक व्यवसाय में धन लगाते हैं, कौन है, ए बी सी, 3:4:5। ये क्या है इनका निवेश या फिर पूंजी बोलो आप। और आगे बोला गया है देखो धन लगाते हैं, 6 महीने बाद जो है सी अपने धन का आधा भाग जो है निकाल लेता है। कौन, सी जो है ना अपने धन का आधा भाग निकाल लेता है। तो देखो सी कितना है 5, अगर हम इसका 5 का आधा करेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंटों में चला जाएगा, तो कैलकुलेशन जो हमारी क्या कर देगा, हार्ड कर देगा। तो हम जो है इसे आधा करेंगे तो इसका आधा होने का नहीं है, तो इसमें जो है आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जिस ऐसा नंबर बनाओ इस जगह जिसका हम आधा कर सकें। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, इसमें करी तो इसमें भी करनी होगी और यहाँ 6 सभी में करनी होती है। अब देखो ये तो देखो 12 महीने के लिए लगाता है, ये जो है 12 महीने के लिए लगाता है। तो देखो 1 महीने में इतना, तो 12 महीने में कितना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट तो होगा, अरे इतना ही प्रॉफिट तो होगा। यहाँ से ये भी जो है 12 महीने के लिए लगाता है। जब क्वेश्चन में टाइम ना दिया हो तो आप 12 महीने मान कर क्या करो, तो देखो यहाँ जो है कितना प्रॉफिट आएगा, इतना। लेकिन यहाँ से देखो यहाँ से कितना प्रॉफिट आएगा, तो आप बोलो सर इसने जो है ना 10 रुपये कुछ भी मानो पॉइंटों में, कहाँ अनुपात में, तो इसने 10 जो है वो लगाए 6 महीने तक। कितने महीने तक, 6 महीने तक। तो यहाँ से प्रॉफिट आएगा, यहाँ से प्रॉफिट आएगा, समझो यही समझने का खेल है बस। तो देखो यहाँ से प्रॉफिट आएगा प्लस, अब जो है महीने तो अभी 6 और बचे, लेकिन 6 महीने बाद जो है सी ने अपना आधा धन तो निकाल लिया। तो देखो उसका धन कितना था 10, इसमें से आधा निकाल लिया तो बचा कितना, सिंपल 5 बचा। और कितने महीने के लिए, फिर लगा दिया, फिर तो 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने इस जगह हो गए, 6 महीने इस जगह, तभी तो 1 साल होगा, यानी कि 12 महीने होंगे। तो देखो यहाँ से प्रॉफिट कितना आएगा, 12×6=72। यहाँ से प्रॉफिट इतना, यहाँ से 12×8=96, यहाँ से प्रॉफिट इतना, लेकिन यहाँ से 60, 30, 90, तो यहाँ से जो है प्रॉफिट आएगा 90। 30 और 60, 90, तो यहाँ से प्रॉफिट 90। काट लो इसे, काटना चाहते हो तो 4 से कट जाएगा,
बोलो 4 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट लो फिर। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2 से और कट जाएगा 12। अब जो है ये है प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट ये क्या है, देखो क्वेश्चन में जो है हमें क्या दे रखा है, ए द्वारा लगाई गई धनराशि कितनी है 27,000। इसका कोई मतलब नहीं है इस जगह। देखो क्वेश्चन नंबर इसमें बता रहा था मैं आपको, इसका जो है इस जगह कोई यूज है नहीं। अगर देखो इसे हम लेते हैं तो हमें जो है कहीं ना कहीं पूंजी का तो अनुपात चाहिए, तो बस पूंजी का अनुपात तो दे रखा था क्वेश्चन में डायरेक्ट, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसे हटाओ। लेकिन हाँ 86,000 का मतलब है क्या है, यो है वर्ष के अंत में मुनाफा, सभी का जो है क्या है मुनाफा 86,000। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना और अनुपात के अकॉर्डिंग कितना, इन ऐड करो 43 आएगा ये 43, तो 43 का मान इतना, तो एक का मान बोलोगे आप सर ये जाएगा, इसका कितने गुना है 2 गुना, ये जाएगा सर 2,000। कितना आ गया 2,000। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा तो उस लाभ में ए और सी के हिस्से के बीच अंतर, लाभ में यानी कि प्रॉफिट में ए का और सी के बीच का अंतर 12, 15 और 12 का अंतर कितना, तो 3 ही तो आएगा, तो बस 3 का मान बता दो। आप बोलोगे सर सिंपल 6,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 100 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें बोला गया हमसे ए एक व्यवसाय में 3500 रुपये से आरंभ करता है, 5 महीने बाद बी उसमें जो है साझेदार बन जाता है और वर्ष के बाद दोनों के बीच लाभ जो है कितना है 2-3 का, 2-3 में विभाजित होता है, तो बी की पूंजी या निवेश ज्ञात कीजिए। मतलब उसने कितनी पूंजी लगाई, किसने, बी ने। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी सिंपल, एक तो है ए और एक है बी। इसमें बोला है देखो ए ने तो लगाए आरंभ में 3500 रुपये 3,500, और बी ने जो हमसे पूछा कितने रुपए लगाए इसने, तो देखो हमने मान लिया इसने जो है तो x रुपये लगाए, या आप कुछ भी मान सकते हो, चलो x रुपये लगाए इसने। अब देखो क्या क्या बात बोली है, बोला है 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच लाभ का जो प्रॉफिट, अब लाभ का जो अंतर है वो कितना है 1 वर्ष के बाद, यानी कि कहीं ना कहीं 1 वर्ष के बाद तो इसने भी 12 महीने के लिए और इसने भी 12 महीने के लिए, प्रॉफिट कितना है 2:3 में। तो बी की पूंजी कितनी है, बी की पूंजी ज्ञात करो। तो देखो 35 गुणा 12, 3500 गुणा 12 अपोन में 12x किसके बराबर आएगा, इनके बराबर तो आता है यो, तो बस काट लो इसे। देखो 12 से आप 12 कैंसिल कर लो और यहाँ से जो है 2 से काट लो इसे, कितने बारी 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10 और यहाँ 0। अब जो है 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो, कितना आएगा 3 5 15 और 3 7 21 और 1 22 और 3 1 3 और 2 5, 5250, 5250। ऑप्शन में कहीं है नहीं। ए ने एक व्यवसाय में कितने लगाए 3500 रुपये, और अच्छा 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है, कब 5 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो इसने कितने महीने के लिए लगाए होंगे 5 महीने बाद बना है यो, तो इसने जो है कहीं ना कहीं 7 महीने तक लगाए होंगे, 7 महीने तक तो लगाए होंगे, तो बस यहाँ 7 कर लो, 7 यहाँ 12 और 7 से काटोगे आप 7 पंजे 35, 500 आई है इस जगह। अब जो है इसे काट लो 6 बारी, और देखो 5 छंग 30 यानी कि 3,000 की गुणा 3 में करोगे यानी कि 9,000।
एक्स का मान 9,000। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो एक्स बी ने जो है कितने रुपये लगाए होंगे? 9,000। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला है हमसे, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे, ए बी और सी साझेदार में जो है सम्मिलित हुए और उनकी पूंजी जो है वो कितनी है? 1/3, 1/4, 1/5। कौन है यो? ए, यो बी और यो सी। अब जो है बोला गया है इन टोटल प्रॉफिट दे रखा है। पहले तो टोटल प्रॉफिट लिख दो, 846, कितना? 847। ए का जो है अंश है, मतलब ए की पूंजी बतानी है आपने, ए की पूंजी। तो देखो इससे पहले जो है आप अनुपात में निकालो। कैसे निकालोगे? अनुपात एवं समानुपात चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। इनका एलसीएम ले लो, नीचे वालों का कितना आएगा? 60। 60 को जो है 1/3 करो 60 का, तो 20। यहाँ देखो 12, 15 चौका 60, 15 चौका 60 और यहाँ 12 पंजे 60। ये आ गया पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात। अब देखो बोला गया है ए ने महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग जो है वापस ले लिया या लेता है, आधा जो है वापस लेता है। तो देखो इसने तो नहीं लिया, ए ने तो लिया है, तो इसने तो 12 महीने तक लगाए, इसने तो 12 महीने तक लगाए, 12 रुपये 12 महीने तक। सॉल्व करोगे प्रॉफिट आएगा, 15 रुपये 12 महीने तक सॉल्व करोगे प्रॉफिट आएगा। यहाँ से इसने 4 महीने तक तो लगाए 20, इसने 4 महीने तक तो लगाए 20, लेकिन 4 महीने बाद जो है इसने अपनी राशि का जो है आधा निकाल लिया। तो बचा कितना? आधा निकाले तो आधा बचेगा, यानी कि 20 का आधा 10 बचेगा। कितने महीने के लिए? 4 महीने यहाँ हो चुके, तो 8 महीने तक लगाया होगा। तो बस इसे भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा प्रॉफिट? 20 चौक 80 और यहाँ से 80, 80 160, 180, 12 बारियम 144। सॉल्व करो इसे, 4 से काट ले, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 छंग 24। टोटल प्रॉफिट इतना। आप ऐड करो कितना आएगा? 80, 40, 40 80 और 5 85। 85 में को 36 जोड़ो, 85 में को आप 36 जोड़ो, कितना आएगा? 5 और 6 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 3 11 1 12, 121। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 121, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना। तो ये कहीं ना कहीं इसका कितने गुना है? 7 गुना। 7 इकना 7, 7 दूनी 14 और 7 इकना 7 और 1 हासिल का 8। हाँ, 1 का मान आ गया 7, 1 का मान 7। क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है एक ही पूंजी, एक ही पूंजी कितनी है? एक ही पूंजी तो पूछिए। तो टोटल जो है प्रॉफिट कितना था? 843 में ए का अंश कितना है? ए का अंश कितना है? तो ए का अंश ए और कितना है टोटल प्रॉफिट में? ए का अंश कितना है? ए का तो यही तो है 40, 7 चौक 28, 280। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 16। टोटल प्रॉफिट में जो है हमसे पूछा था ए का अंश कितना है? क्वेश्चन नंबर 16 तो कर लिया, क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया, 16 देखो। और ये है आपके विविध प्रश्न। देखो इसमें बोला है हमसे क्वेश्चन नंबर 16 में, एक व्यक्ति को कुल धनराशि का 3/8 भाग मिला तथा दूसरे साझेदार को शेष राशि का 3/8। एक को मिला कुल का कितने? 3/8 भाग, जबकि दूसरे को मिला, उसे भी मिला 3/8, लेकिन उसे कुल का ना मिलकर किसका मिला? शेष का। उसे शेष का 3/8 मिला। क्वेश्चन में दे रखा है इनका जो दोनों का अंतर है वो कितना है? 36। इनका जो है दोनों का अंतर दे रखा है 36। अब देखो कुल जो है आप कुल जो है धन मान लो, आप कुल जो है धन मान लो,
तो कुल धन क्या मानते हैं आपको पता है, देखो नीचे वाली और इन दोनों का क्या मानो मल्टीप्लाई, ताकि जो है इसे बटे में ना आए, ताकि जो बटे में ना रहे, ताकि बटे में ना रहे। तो 64, 8 की गुणा 8 में करोगे 64, तो देखो कुल जो है कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 64। तो बस टोटल का 64 कर दो, मतलब 64 का 3/8, तो कितने बारी 8 बारी, 8 दिया 24। देखो 24 तो से मिल गया, शेष कितना बचा, क्योंकि शेष का 3/8, तो 64 में से आप 24 निकाल दो, कितना बचेगा सर, ये बचेगा 40। और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5 दिया 15, यहाँ आएगा 15, और ये कितना है 36 के बराबर, कितना आएगा सर, ये आएगा 9 बराबर 36 के, 9 चौक 36, 1 बराबर 4 के, 1 बराबर 4 के। क्या पूछा है हमसे, टोटल धन कितना था, टोटल धन कितना माना का है 64, सिंपल, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, और 6 चौक 24 और 25, 256 ऑप्शन नंबर किस में है ये, 256 ऑप्शन नंबर डी, 256 ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बात बोली है, देखो क्या है 256, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला है देखो, ए बी और सी एक कंपनी में जो है हिस्सेदार है, किसी एक वर्ष में जो है ए को लाभ का 1/3 भाग, किसी वर्ष में ए का लाभ जो है कितना है 1/3 भाग, बी को 1/4 भाग, और सी को 5,000 रुपये। देखो नामकरण ए बी सी, ए को 1/3 भाग, बी को 1/4 भाग, और सी को 5,000 रुपये, सी को मिले इतने। टोटल मान लो 7, 4 तिया 12, 4 तिया 12, टोटल मान लिया आपने 12। अब देखो 12 का 1/3, तो 3 चौक 12 यानी कि 4, 4 तिया 12 यानी कि 3, कितने हो गए 7, टोटल कितना है 12, टोटल 12 है, 7 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो कितना बचा, अरे 12 में से आप 7 ना निकाल सकते, तो आप बोलो सर बिल्कुल कितना 5, तो 5 मिला सी को, 5 मिला सी को, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है इतना, तो 5 के बराबर इसे रख दो, कितना आ गया 1000, कितना आ गया 1 का मान 1000 हमसे पूछा है इसमें। तो ए का लाभ फलस्वरूप कितने रुपए मिलेंगे, ए को जो है लाभ के रूप में कितने रुपए मिलेंगे, ये क्या था प्रॉफिट तो था, यो समय तो देखो इसमें देने रखा, समय तो इसमें देने रखा, तो देखो ये पूंजी थी, अब जब समय नहीं दे रखा तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही तो समय का अनुपात, जो पूंजी का अनुपात होता है वही तो क्या होता है लाभ का अनुपात, समय दे नहीं रखा, ये बात हमने आपको बता रखी है पहली क्लास में। तो बस हमसे पूछा है इसमें ए का लाभ कितना है 4, यानी कि ये जाएगा 4000, 4 की मल्टीप्लाई करोगे 4000, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। इसमें बोला है देखो क्वेश्चन नंबर 18, 2 आदमी रमेश और सुरेश क्रम से 15,000 25,000 एक व्यापार में निवेश करते हैं। तो देखो इसे पूरा लिखो मत ना, कोई ज़रूरी नहीं है, इनका जो है अनुपात तो लेना होता है, मैं तो बस इनका अनुपात ले लो, निवेश का अनुपात देखो 15,000 और 25,000, तो इसे 0 0 तीनों में, 3 0 इसमें भी 3 0 इसमें भी काट दो, 15 बचा और 25 बचा, तो 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 5 बार, तो ये आ गया 3 5, किसका निवेश का अनुपात, नाम लिख लो रमेश सुरेश, रमेश एस फॉर सुरेश। बोला गया है वर्ष के अंत में दोनों जो है, देखो जहाँ जो आपको ये मिल गया ना लिखा हुआ 1000, तो इसके स्थान पर क्या आएगा 10,000, इसके स्थान पर तो आएगा 10,000, और जहाँ ये 10,000 मिल गया है आपको यहाँ आएगा 1000, तो इसे आप 1000 ना पढ़ के क्या पढ़ोगे 10,000, तो दोनों को
वर्ष के अंत में जो है 10,000 का लाभ होता है। दोनों को प्रॉफिट कितना हो गया, दोनों को बोल यार सर 10,000 का प्रॉफिट। और आगे बोला है वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। बची राशि में से 1,000, जहाँ 10,000 है इस जगह पढ़ना आप 1,000, बची राशि में से 1,000 लेते हैं तथा फिर बची राशि में से उनके मूल निवेश के अनुसार जो है बांट लिया जाता है। तो रमेश को कितना हिस्सा मिला, तो देखो पहले तो आप ये देखो 12% जो है वो व्यापार में फिर से लगाते हैं, 12% फिर से लगाते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं इसका 12% निकाल दो, तो 12% जो है क्या करते हैं, ये फिर से व्यापार में लगाते हैं। तो बचा कितना होगा, इनके पास बचा कितना, तो 88% तो बचा, 12% तो लगा दिया इन्होंने, यानी कि कहीं ना कहीं इतना बचा इनके पास 8,800। अब जो है इसमें से 1,000 तो दोनों ले लेते हैं, 1,000 जो है दोनों ने ले लिया, तो कितना निकल गया इसमें से 2,000 निकल गए। 1,000 जो है रमेश ने ले लिया, 1,000 सुरेश ने, तो 2,000 निकाल दो, इसमें से कितना आएगा 6,800। अब ये 6,000 को क्वेश्चन बोल रखा है, 6,000 को जो है ना ये बांट लेते हैं अपने इस अनुपात में जो इनका मूल अनुपात था। तो बस 8 का मान इतना, तो काटो 8 से 8 मट्टू 64, 8 मट्टू 64, 8 पंजे 40, 1 का मान 850, 1 का मान 850 हमसे पूछा है। देखो रमेश को कितना हिस्सा मिलेगा, रमेश को जो है कितना मिलेगा, तो बस रमेश कितना है 3, तो 1 का मान इतना, तो 3 का मान कितना। आप बोलो सर 0 का 0, 5 या 15 का 5 हासिल लगा 1 और 3 8 24 या 8 24 और 1 25, रमेश को इतना मिलेगा। बोले सर क्वेश्चन ऑप्शन में तो है नहीं, तो देखो रमेश ने और सुरेश ने जो है 1,000 पहले ले लिए थे, तो बस कहीं ना कहीं रमेश ने भी 1,000 रुपये लिए थे, तो 1,000 और ऐड कर दो इसमें, 1,000 और ऐड करो, 3,550 ऑप्शन नंबर 3,550 ऑप्शन नंबर डी, 3,550 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोली सर, इसमें बोला गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 12 वर्ष 10 वर्ष और 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रम से 10%, 12%, 15% की दर पर धनराशि निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसने समान राशि मिलती है। उसे जो है जब योजना उसकी जो है कंप्लीट होएगी तो उसे जो है समान राशि मिलती है। तो हमें बताना है निवेश का अनुपात क्या था। तो देखो 3 व्यक्ति हैं, 6 वर्ष के लिए हमने मान लिया इसने जो है ए राशि लगाई 6 वर्ष के लिए, दर कितनी है इसकी 10%। दूसरे ने बी मान लिया हमने, इसने बी राशि लगाई कितने वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए इसने लगाई 10 वर्ष के लिए, दर सर इसकी भी दे रखी है 12%। दूसरे ने मान लिया तीसरे ने सी लगाई कितने वर्ष के लिए 12 वर्ष के लिए, दर कितनी है सर इसकी 15%, दर है इसकी 15%। और ये जो है आपस में क्या है तीनों बराबर, क्वेश्चन में गिवन है, सोल्व कर लो इसे। पॉइंट्स परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 चौक 12 और 3 से ऐसे काटोगे 2 बार, 2 से 2 कैंसिल और यो 6 बारी कैंसिल, यहाँ से 2 से यो 2 और यो 3, यानी कि 1A बराबर में 2B बराबर में 3C। अनुपात निकाल लो इनका, A अनुपात B अनुपात C कितना आएगा
तो देखो यहाँ से आएगा, इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, देखो 2 और 3 का कितना 6, तो देखो यहाँ आएगा इतना अनुपात, ये आएगा बटे में पहुँच जाएगा ना, यहाँ आएगा इतना, और यहाँ 1/3 गुणा 6, काट लो इसे, तो यहाँ आएगा 6:3:2। कौन से में है, कौन सा ऑप्शन, 6-3-2 ऑप्शन नंबर ए, 6-3-2 ऑप्शन नंबर ए। और देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना वो सेम इसी प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है सेम इसी प्रकार का है, तो इसे जो है आप करना भी मत, देख लो इसी प्रकार का तो है, इसका भी कितना जाएगा ए। तो दोस्तों यहाँ जो है हमारा ये चैप्टर होता है फाइनली समाप्त, इसका हो गया दी एंड। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।